हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स की। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं इस लेक्चर को, मैं आपको बताता चलूं कि मेमोरी मैप्स और आपके मेन मेमोरी में डेटा किस तरह रखा हुआ होता है, और थोड़े से मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स हम समझ लेते हैं ताकि हमें रेफरेंसेस और पॉइंटर्स को समझने में आसानी हो। रेफरेंस बिल्कुल ऐसा ही होता है कि लेट से अगर आप अपना कहीं पे रेफरेंस छोड़ना चाहते हैं तो या आप अपना फ़ोन नंबर या अपना एड्रेस दे के आते हैं किसी को कि भाई आपने अगर मुझ तक पहुंचना है या मुझे एक्सेस करना है या मुझसे बात करनी है तो आप मेरा कोई रेफरेंस होगा आपके पास मुझसे मिलने के लिए या बात करने के लिए। रेफरेंस कैन बी योर होम एड्रेस और कैन बी योर फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। ठीक हो गया। तो ये है जी रेफरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। रेफरेंस होते क्या हैं। अब मेमोरी के अंदर रेफरेंसेस कैसे चलते हैं और कैसे क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसमें मैं छोटा सा एक आपको मेमोरी टेबल बना के दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे काम करता है। अच्छा जी, ये लेट से हमारे पास ये मेमोरी है, हमारे पास ये आपका मेमोरी टेबल है। ठीक है जी, इसमें ये लोकेशन है अप टू सोन एंड लोकेशन है, और हर लोकेशन का एक एड्रेस है जो कि लेट से इसका एड्रेस है 0x2461 एंड अप टू सोन। ठीक है जी, ये आपके एड्रेसेस हैं और ये आपकी मेमोरी लोकेशन है। लेट से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल x डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 8। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि ये जो x वेरिएबल आपका है इसके अंदर वैल्यू 8 पड़ी हुई है और उसका एड्रेस है 0x2460, ये इसका एड्रेस है। अगर मैं इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसके इस एड्रेस के थ्रू इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक हो गया, ये रेफरेंस है जी आपका। ये जो आपका मेन ये जो चीज़ है एड्रेस, ये रेफरेंस है इस x की इस x की इस वैल्यू का। ठीक है जी, तो मेमोरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपके सिस्टम में बना हुआ होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि हम रेफरेंस डिफाइन कैसे करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं हम, जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेट से एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है आपके पास x जिसकी वैल्यू है 10.7, और इस तरह फ्लोट टाइप का एक आपके पास रेफरेंस है आर एक्स, रेफरेंस ऑफ एक्स और एम परसेंट के साथ। एम परसेंट मीन्स के आप इसको अब एड्रेस असाइन करने लगे हैं किसका, एक्स का। आपने इसमें एक्स का एड्रेस दे दिया। इट मीन्स के एक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो आर एक्स के थ्रू भी एक्सेस हो सकती है। लेट से ये इस तरह बन रहा है, ऑब्जेक्ट नेम है आपके पास एक्स और आर एक्स। एक्स ये क्या है, ये वेरिएबल नेम है और आर एक्स इसका एड्रेस है, और ये सेम वैल्यू को 10.7 को मेमोरी में पॉइंट कर रहा है। ठीक है जी, इस तरह रेफरेंस डिफाइन किया जाता है। और एक बात मेक श्योर करें, जिस टाइप का वेरिएबल होता है, लेट्स से फ्लोट टाइप का ये आपका एक्स वेरिएबल है, ये फ्लोट टाइप का एक्स वेरिएबल है, तो इसका रेफरेंस वेरिएबल भी इसी टाइप का होगा। लाइक ये भी फ्लोट टाइप का ही रेफरेंस वेरिएबल होगा, तब जाकर रेफरेंस बनेगा। ठीक है जी, अब हम एक सैंपल कोड देखते हैं कि रेफरेंस का सैंपल कोड किस तरह का होता है। लेट्स से मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया एक्स जो कि फ्लोट एक्स है जिसमें 10.7 आपकी वैल्यू पड़ी हुई है। इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया जो कि क्या है, ग्लोबल है, एक वेरिएबल। हम कोड में गए, हमने वहां पर याद रखिएगा फ्लोट टाइप का एक्स वेरिएबल है तो फ्लोट टाइप का ही इसका रेफरेंस वेरिएबल हमने डिफाइन किया आर एक्स, इसको हमने असाइन कर दिया एक्स। इट मींस एक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो आर एक्स से भी एक्सेस हो सकती है। उसके बाद हमने एक और रेफरेंस डिफाइन किया डबल टाइप का रेफ, और उसको भी एक्स असाइन कर दिया। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जिस तरह एक्स जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है तो इसका रेफरेंस भी फ्लोट टाइप का होना है। जब डबल टाइप का वेरिएबल करेंगे तो यहाँ पर एरर आ जाएगा आपका। ठीक है जी, ये जिस तरह आपका एरर लिखा हुआ है डिफरेंट टाइप के
आपका रेफरेंस की जो टाइप है वो सेम होनी चाहिए जो वेरिएबल की टाइप है, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं, आर एक्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 से आर एक्स की जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो आर एक्स की वैल्यू क्योंकि रेफरेंस कर रही है, रेफर कर रही है 10.7 जो कि वैल्यू एक्स की है, तो सेम जो एक्स की वैल्यू है वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। लेट्स से इधर आप देख सकते हैं सी आउट जो हमने एक्स किया, तो यहाँ भी आंसर आएगा 21.4, और आर एक्स को जब मैंने डिस्प्ले करवाया तब भी आंसर आया 21.4, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो 10.7 थी और आर एक्स जो था वो 10.7 को रेफर कर रहा था। तो आर एक्स को जब मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो एक्स की वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल किया फ्लोट सी रेफ एक्स, यानी कि जब आप कांस्टेंट करते हैं तो ये सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, जिस तरह यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये रीड ओनली रेफरेंस है, ठीक है जी। उसके बाद जब मैंने सी रेफ को प्रिंट करवाया तो एक्स में जो भी चीज़ पड़ी हुई थी वो प्रिंट होगी, जो कि एक्स की वैल्यू हो चुकी थी, यहाँ पे प्रिंट हो गया 21.4, ठीक है जी, इस जगह पे प्रिंट हो गया। जब मैंने इसको प्लस प्लस सी रेफ किया, क्योंकि ये एज अ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है सी रेफ, तो ये करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा एरर, ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं कांस्टेंट स्ट्रिंग, आई एम अ कांस्टेंट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में दैट डजंट वर्क, ये एरर स्ट्रिंग हो गई आपकी, और टेक्स्ट को आपने रेफरेंस दे दिया स्ट्रिंग का str का, ठीक है जी। इसी तरह ये बिल्कुल हमने सेम काम किया है स्ट्रिंग के अंदर, कि हमने कांस्टेंट लिया स्ट्रिंग का, उसका नाम दे दिया स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने डाल दिया आई एम अ कांस्टेंट स्ट्रिंग। उसके बाद हमने str में चेंज करना चाहा तो यहाँ पे एरर आया, क्यों? क्योंकि str जो है ये कांस्टेंट है, ये एरर आएगा यहाँ पे। इसी तरह हमने स्ट्रिंग टेक्स्ट को str असाइन किया, ये भी एरर आएगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, ये किसी को असाइन नहीं हो सकती स्ट्रिंग को। अगर हम एक और कांस्टेंट स्ट्रिंग लें और उसको स्ट्रिंग असाइन करें तब एरर नहीं आएगा, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रिंग को ही रेफर कर सकती है, ठीक है जी। उसके बाद हमने टेक्स्ट प्रिंट करवाया और यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट हो गया जस्ट रीडिंग स्ट्रिंग, ठीक है जी। ये था हमारा रेफरेंस के कुछ कॉन्सेप्ट के, रेफरेंस कैसे डिफाइन होता है और कैसे इसकी वैल्यू असाइन की जाती है दूसरे रेफरेंस वेरिएबल में। अब हम थोड़ी सी डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। लेट से मैंने आपको बताया कि रेफरेंस जो है वो m% साइन के साथ डिफाइन किया जाता है। लेट से t इज अ टाइप, t इज अ टाइप है, तो t m% जो होगा वो डिनोट एज अ रेफरेंस टू t टाइप, ठीक है जी। जिस तरह हम यहाँ देख लेंगे ये आपका x एक वेरिएबल है फ्लोट टाइप का, तो m% rx इज इक्वल टू x, ये आपने कर दिया ये चीज़। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये बता रहा है कि rx जो है वो रेफरेंस कर रहा है x वेरिएबल को, ठीक है जी। नीचे एग्जांपल में अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे, माइनस माइनस आर एक्स करेंगे, ये इक्वल टू होगा आपका माइनस माइनस एक्स, क्यों? क्योंकि आर एक्स एक्स को रेफरेंस कर रहा है, ठीक है। अगर आप m% आर एक्स लिखेंगे तो वो एड्रेस प्रिंट करवा देगा एक्स का, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस तरह m% एक्स लिख दिया जाए, और अगर सिंपल हम आर एक्स लिखेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट करवा देगा। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर आप m% आर एक्स m% आर एक्स ये प्रिंट करवाएगा एड्रेस, और आर एक्स जो है ये प्रिंट करवाएगा इक्वल टू होगा वैल्यू, ठीक है जी। उसके बाद हम देख लेते हैं रीड ओनली रेफरेंस क्या होते हैं। लेट से आपके पास इंटीजर ए है, आप बनाते हैं कांस्टेंट इंटीजर रेफरेंस सी रेफ और उसको ए असाइन कर देते हैं। अब जिसके साथ कांस्टेंट लगा दिया जाए ये क्या होता है, ये रीड ओनली होता है। यू कांट चेंज द वैल्यू द वेरिएबल whose type is constant, ओके। इसी तरह जिस तरह पाई की वैल्यू है, जिस तरह हम सबको पता है पाई की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, तो उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं ताकि थ्रू आउट द कोड ये चेंज ना हो सके। सो गाइस ये था हमारा लेक्चर रेफरेंस के ऊपर। इसमें हमने एक तो चीज़ देखी हमने कि रेफरेंस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कि रेफरेंस को डिफाइन कैसे करते हैं,
उसके बाद हमने देखा कि रीड ओनली रेफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि रेफरेंस वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करवाते हैं। इनमें हम माइनस माइनस रेफरेंस वैल्यू एंड प्लस प्लस रेफरेंस वैल्यू कैसे होता है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी और आप इजीली बहुत अच्छा रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस का फ़ायदा ये है कि आप आपके कोड की मेमोरी जो है वो बहुत कम कंज्यूम होती है, और आप जिस वेरिएबल को या जिस वैल्यू को आपने बार बार यूज़ करना हो उसको आप एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, ताकि कोड में डिफरेंट कॉपीज़ जनरेट ना हो। थैंक यू सो मच।